नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम लाल कुआं पे और ये ओखला मोड़ कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से, यहाँ पर काफ़ी वर्षों से तकरीबन 28 साल से यहाँ पर जो लोग रहते हैं महाराणा प्रताप के वंशज इन्हें कहा जाता है, जिनके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करा रखी है। आमतौर पे 28 साल जब हो जाते हैं, काफ़ी लंबा अरसा है 28 साल का, तो भी गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से खाना भी बाहर बैठकर बना रहे हैं, इनके लिए पक्के मकानों की सुविधा तक नहीं कर रखी है। और तो और अपना जो गुजर बसर करते हैं ये लोग, यहाँ पर जो है औजार बनाते हैं, लोहे का सामान बेचकर ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। इनके पास किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि जिस टाइम बरसात होती है उस टाइम जो आप ये रोड देख रहे हैं, इसे एमबी रोड कहा जाता है, यहाँ पर इतना जबरदस्त पानी भर जाता है कि पानी भरकर इनके घरों तक पहुँच जाता है, लेकिन फिर भी इनकी सुनवाई करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। ना कोई एनजीओ आज तक इनके पास आई है, ना कोई नेता नगरी से कोई इनका हाल पूछने आया है। क्यों? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनको ज़रूरत नहीं है? क्या प्रशासन की आंखों में ये नजर नहीं आते हैं? वोट लेने के लिए प्रशासन के नेता जो है, जब भी कोई वोट बैंकिंग होती है इनके पास आ जाते हैं। इलेक्शन कोई भी हो, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, नगर पार्षद का इलेक्शन हो, वोट लेने के लिए इनके पास आते हैं, लेकिन इनकी फैसिलिटी देने के लिए कोई भी नेता आगे नहीं आता है। लेकिन आज यहाँ पर एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी आए हैं लोगों का दर्द बांटने के लिए, लोगों की परेशानी सुनने के लिए, क्योंकि एक इंसानियत के नाते जब वो यहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर किस तरह से ये लोग परेशान हो रहे हैं, तो इनका दर्द बांटने के लिए, इनके जो है अधिकार, उनके लिए आवाज उठाने के लिए वो यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा सा आगे वो खड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर वो किस तरह से इनकी हेल्प करना चाहते हैं और कैसे उनके दिमाग में आई जिस जगह को, इतनी काफ़ी लंबी जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पे आज तक किसी प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी है। तो ऐसा क्या खास देखा मुकेश शर्मा जी ने जो वो सोच रहे हैं कि इनकी हेल्प की जाए? चलिए इनसे बात करते हैं। मुकेश शर्मा जी से हमारे साथ यही मौजूद हैं। यहाँ पर आप दुकानें देख सकते हैं किस तरह से जो है ये सामान बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। इनको ना तो कहीं नौकरी मिलती है और ना ही दिल्ली जैसे शहर के अंदर इनका कहीं कोई अपना मकान है। चलिए बात करते हैं मुकेश शर्मा जी से, उनका क्या कहना है। लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई नेता नहीं आया, कोई एनजीओ नहीं आई है, तो आपने कैसे इधर का रुख किया? नहीं, ये यहाँ का संज्ञान हमारी समझ में हमें पता चला कि जो यहाँ बस्ती में लोग रह रहे हैं उनको बहुत मतलब बुरी कंडीशन है। बरसात में घुटनों 2-3 फीट पानी भर जाता है, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए हम यहाँ आ जाए हैं। जो इनकी बेसिक मुद्दे हैं वो यहाँ सरकार के सामने रखे जाएँ और इनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। ये महाराणा प्रताप के वंशज है जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनका बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। 28 साल से यहाँ रह रहे हैं, ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, झुग्गी झोपड़ी पड़ी हैं। गवर्नमेंट जिनको सुविधा फ्री बस दे रही है, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको फ्री बिजली भी दे रही है, बस सेवा भी दे रही है। जिनको ज़रूरत है सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। इसलिए हम आए हैं यहाँ के लोगों को जागृत करें इनके प्रति कि यहाँ सरकार के पास जाके और पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए। सर 28 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आज तक कभी किसी का ध्यान नहीं गया, आपका ध्यान इनकी तरफ कैसे गया? एक्चुअली क्या, मैं यहाँ से कई बार गुजरा हूँ तो देखता हूँ कि एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे समुद्र बना हुआ है। आप देखोगे, आप गौर से देखिए, बिल्कुल जलमग्न है। तो ये वीडियो देख के हमें लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो किस तरह का करने की सोच रहे हैं हेल्प इनकी? हमें चाहिए जो भी हमारे एनजीओ हैं, यहाँ की गवर्नमेंट है, उनके थ्रू इनको कुछ बेनिफिट दिया जाए, तो उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। सर आज तक हमारी गवर्नमेंट तो ऐसी है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और समस्या लेके जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। तो लगता है 28 साल से जिनकी तरफ गवर्नमेंट ने आज तक ध्यान तक नहीं दिया, उनकी सुनवाई करेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। अगर हम एकजुट होकर जाएंगे, बड़े ग्रुप में होकर जाएंगे, तो सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और हम सरकार से भी और अपने जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे सबसे अनुरोध करेंगे कि एकजुट होकर इनकी समस्या को संज्ञान में लाया जाए और इनको जो बेसिक मुद्दे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से इनको सुविधा मिलनी चाहिए। और वैसे भी इन्होंने देश के लिए, इनके जो पूर्वज हैं उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उस नाते भी इनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप शर्मा जी के साथ में आए हुए हैं, क्या परेशानी देखने को मिली आपको यहाँ? परेशानी, अब पानी बता रहे कि 4-4 फुट पानी भर जाता है। मैं भी कभी गाड़ी से निकला हूँ तो मेरी भी गाड़ी डूबी रहती है। तो मैंने भी शर्मा जी से बोला कि भाई साहब चलो चलते हैं, देखते हैं इनकी समस्या क्या है, क्योंकि हम तो कुछ समाज सेवा करते ही रहते हैं मिलके। तो मैं कहा अपने एरिया में भी ध्यान दें कि हमारे एरिया के लोगों को क्या प्रॉब्लम है।
तो आए, आज देखा है, विजिट कर रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, जो हो सकेगा वो हम कराएंगे अपनी तरफ से। सर आमतौर पे देखा जाता है कि जो सरकारें होती हैं वो इनसे वोट लेने के लिए टाइम पर तो आ जाती हैं, तो क्या लगता है आप भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए होंगे, तो क्या वोट के लिए यहाँ पर आए क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं? नहीं, इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है और हमारा कोई वोट नहीं है। हम जुड़े हुए हैं पार्टियों से, सबसे जुड़े हुए हैं। जो काम कराएगा हम उससे बोलेंगे, जो नहीं कराएगा हम उसके बाद जाके क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे। हम इन लोगों को लेंगे और धरना देंगे, हम इनका साथ देंगे। बिल्कुल इनका जन समर्थन उठा के हम जंतर मंतर पे भी धरना देने की कोशिश करेंगे। कई सालों से, 500 सालों से ये भटके फिर रहे हैं। गवर्नमेंट ने आज तक कुछ नहीं सुना इनके लिए। अब जो हो सकेगा आगे हम वही करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस तरह की समस्या आप यहाँ फेस कर रहे हैं? समस्या तो जैसे ये भाई साहब अभी जो शर्मा जी हैं, इन्होंने जो इन भाई साहब जी ने बताया, बिल्कुल जायज़ समस्या बताई है। और ये भी बात इन्होंने सच कही है कि यहाँ में देखने के लिए कोई नहीं आता। और आज पहली बार शर्मा जी के मुंह से सुना है कि भाई ये 500 साल से लोग निकले हुए हैं, इनका किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये बात हकीकत है और ये बात आज तक किसी ने कही भी नहीं है हमारे बारे में। हम तो धन्यवाद देता हूँ शर्मा जी का कि इन्होंने इतनी बढ़िया बात की हमारे लिए। तो इनकी बात पर थोड़ा सरकार गौर कर दे तो अच्छी बात है। हमें भी ज़रूरत है, हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। 500 साल से हमें किसी ने देखा ही नहीं कि भाई ये लोहार हैं, इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। आज पहली बार इनके मुँह से सुना हमने कि हमने कुर्बानियाँ दी है। न किसी भी सरकार ने, किसी आदमी ने नहीं कहा कि इन लोहारों ने कुर्बानियाँ दी है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शर्मा जी का कि इन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी बात कही है। सर 28 साल इन्होंने सर 28 साल से बताया जा रहा है कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं, तो सरकारें बहुत आई बहुत गई, वोट लेने के लिए भी आते होंगे क्योंकि वोटर ID कार्ड आपके बने हुए हैं। उस टाइम क्या आपने किसी सरकार से रिक्वेस्ट नहीं करी कि हम परेशान हैं? रिक्वेस्ट की है हमने, लेकिन हाँ इतनी बात ज़रूर है कि जो हमारे रमेश बिधूड़ी जी है, इन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया है। झूठ नहीं कहेंगे, इन्होंने हमारा साथ दिया है और काफ़ी साथ दिया है। तो इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम। पर अब सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कहीं बसा दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। यानी आप पक्का मकान चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाहते हैं जी, हम तो अब पक्का मकान चाहते हैं। अब तक हमारे बुजुर्गों ने नहीं चाहा, लेकिन हम चाहते हैं। और हिंदुस्तान गवाह है, हर आदमी की जुबान पे है हमारा इतिहास। कई लोगों ने 500 साल पहले कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। उन कुर्बानियों की अगर थोड़ी बहुत भी कदर आपके दिलों में है हमारे लिए, तो हमारे ऊपर एहसान कर दीजिए, हमें बसा दीजिए। जिन आदमियों ने भी जहाँ पे भी जमीन घेरी है वहाँ पे ही कब्जा किया, लेकिन हम लोगों ने आज तक कब्जा नहीं किया। किसी की भी जमीन पे हम लोगों ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब सरकार हमारे को खुद अपने हाथ से बिठा देगी तो वो हमारा किसी की सीधे है, इतने सीधेपन से सरकार के साथ चलते, तो सरकार को भी हमारे साथ उसी तरीके से चलना चाहिए, हमारी तरफ गौर करना चाहिए। पानी की समस्या ये कि हफ्ते भर में एक टैंकर भेजते हैं और वो भी खुद जाते हैं, 4-6 घंटे बैठते हैं तब टैंकर आता है, उससे पहले टैंकर भी नहीं देते। आता है तो फिर रिक्शा लेके यूँ भर कर लाते हैं, कभी नारदान से, कभी तुकलगावा से, कभी प्रहलादपुर से, ऐसा रिक्शे। हाँ बिजली के कनेक्शन है, बिल भी आता है। बिल पूरा देते हैं? नहीं, लाइन बिल पूरा देते हैं, लाइन कटौती होती नहीं है, लाइन पूरी सही है हमारी। टंकी लगवा दो, अब तो टंकी लगवा दो, घर घर तो पानी भर ले, उठ का भी ना आवे, घोंटे दुख है हमारा तो डब्बे भर भर के। कनेक्शन नहीं है पाइप से? इधर से है, वो उसमें से करा दो। नीचे पाइपलाइन है जी, बैक साइड पाइपलाइन है, वो लीकेज है तो पानी ऊपर आता है, तो ये कहते हैं कि उसमें से हमारा कनेक्शन करवा दो तो हमारे घर घर पानी हो जाएगा, तो हमें बाहर भगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीक है, निकल रहा पानी। तो ये थे वो बंजारे जिनको लोहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 500 साल पहले से इनका इतिहास जो है 500 साल पुराना है। जिस टाइम महाराणा प्रताप जी थे उस टाइम का इनका इतिहास है। तब से ये लोग ऐसे ही बंजारों की तरह से जाते हैं, अपना घर बसाते हैं, वहाँ से इनको हटा दिया जाता है, फिर कहीं जाके घर बसाते हैं। लेकिन 500 साल पुराना जमाना बदल चुका है। अब हर बच्चा चाहता है शिक्षित होना, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षित होना। लेकिन अगर इस तरह से बंजारों की तरह ये लोग घूमेंगे जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, जैसा कि आपने अभी सुना, इनको पानी की सुविधा नहीं है, इनको घर की पक्के मकानों की सुविधा नहीं है, कच्चे मकान है जिसमें पानी भर जाता है। इस तरह से हमारे देश की जो थोड़े से लोग हैं जो महाराणा प्रताप के वंशज कहलाते हैं, क्या इनको हमारे देश के अंदर जीने का हक नहीं है? जब बाहर से आए हुए रोहिंग्या को हमारे दिल्ली के अंदर, हमारे भारत के अंदर जगह मिल सकती है, पक्के मकान मिल सकते हैं, रहने के लिए सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो ये तो हमारे देश के अपने ही लोग हैं, इनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? तो जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, उन सारे नेताओं से रिक्वेस्ट है कि इनके बारे में भी सोचे। आखिर इनको भी जीने का हक है, इनको भी, इनके बच्चों को भी पढ़ने लिखने का हक है।
यहाँ रहने वाली कुछ लेडीज हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, क्योंकि समस्याएं ज्यादातर घर की लेडीज ही बता सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी है? बस पानी की बहुत परेशानी है। अच्छा, पानी यहाँ बिल्कुल नहीं आता? नहीं, एक हफ्ते में एक बार आता, वो भी लेने जाना पड़ता है। कहाँ पर जाना पड़ता है? यहाँ जल बोर्ड पे। अच्छा, जल बोर्ड तो काफी दूर है यहाँ से। हाँ, तो वहाँ पे किस तरह से जाते हैं, केन वगैरह उठा के? नहीं, एक दो जने जाते हैं, फिर टैंकर लाते हैं, 5-6 घंटे लग जाते हैं। हाँ, और है ना, फिर यूँ बोलते हैं 1 घंटे में सारा पानी भरो, चाहे ना भरो। 1 घंटे वापस। हाँ, तो जो पानी एक हफ्ते में आता है, कैसे स्टोर करके रखते हैं उसको? बहुत हिफाजत से रखना पड़ता है हमें, तो डब्बे भर के रखते हैं। हाँ, डब्बे भरते हैं। मशीनें भर लेते हैं, कूलर वूलर सब भर लेते हैं। जनसंख्या यहाँ पर आप लोगों की कितनी होगी, कुछ आइडिया? कहता हूँ सेठ पर हगड़ा तो 400-500 पीछे भी हैं। तो 400-500 में एक ही टैंकर आता है हफ्ते में? 2 आते हैं, दो लगाता है, हमारा लगाता है। तो सोचने वाली बात है, हफ्ते में 2 टैंकर और जनसंख्या यहाँ पर 400 के आसपास, जो कि बड़ों की है, बच्चे अलग हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं इतने कम पानी में कैसे गुजारा ये लोग करते होंगे। यहाँ से निकलने वाले जो वाहन होते हैं, जिसपे लोग होते हैं, वो ये तो देखते हैं कि हाँ जी हाँ, इनके लिए टैंकर की सुविधा दी जा रही है, लेकिन कितने वक्त में कितना टैंकर का पानी दिया जा रहा है, वो हकीकत तो यहाँ के लोगों ने आपके सामने बयान कर दिया। तो इतनी बुरी कंडीशन में ये जो हमारे महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो इनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को, और इनका भी हक है जीने का, इनको इनके हक मिलने चाहिए।